चोर उचक्कों की करो कदर, न जाने कब कौन चोर किस पार्टी में आकर उत्तराखंड को लूटने में लगेगा। ये एक शायर की बात है जो आज यहाँ चिरतार्थ हो रही है। जिनकी 2 कौड़ी की हैसियत नहीं थी वो यहाँ कैबिनेट मंत्री बन गए, और जब वो कैबिनेट मंत्री बने तो वो खुद को, बेटी को, रिश्तेदारों को यहाँ एडजस्ट करने पे लग गए। ये उत्तराखंड का सपना नहीं था। हमारा ये कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी की आड़ में बेईमान सत्ता में बैठ गए हैं, वही उत्तराखंड को लूट रहे हैं। हमारा फिर भी जनता से यही उम्मीद है कि आप उत्तराखंड को बचाने के लिए मूल निवासियों की पार्टी, राज्य आंदोलन से निकली पार्टी यूकेडी को आगे लाइए, वरना राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र एक ही है। हम सत्ताएं बदल रहे हैं, चरित्र नहीं। कांग्रेस भी भ्रष्टाचार में संलिप्त थी और भाजपा भी। आप देख लीजिए, गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा भर्ती घोटाले में चाचा ताऊ रिश्तेदारों को भर्ती कर रहे हैं, तो उसी तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल भी रिश्तेदारों को पैसा लेकर भर्ती कर रहे हैं। तो जिस सत्ता की ये मानसिकता हो कि कमाना है, उससे विकास की योजना, उससे विकास की बात करना बेईमानी है। ये हम जनता को समझा रहे हैं, जनता समझ रही है, और हमारा विश्वास है जिन्होंने बेईमानी की है इनसे उल्टी करा के वो सारी संपत्ति राजकोष में जमा अगर कोई पार्टी करा सकती है वो यूकेडी है। जनता समझ रही है, देख रही है, धीरे धीरे उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी और जिन्होंने लूटा है उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। ये संदेश भी हम इस शहीद स्थल से सरकारों को दे रहे हैं। आंदोलन से निकली हुई पार्टी हमारे तो सोना भी आंदोलन है, जागना भी आंदोलन, जेल हमारे लिए गहना है, और उसके हम आगे सबसे बड़े नेता के रूप में जनता के बीच में हैं। हम मुकदमे रोज झेलते हैं, मगर हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को नंगा हम ही करेंगे। अरे क्या तू क्या जो आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहते हैं, जोशीमठ में आंदोलन करें तो चाइना वाला कहते हैं। अरे तुम्हारी मानसिकता क्या है भाई? तुम तराजू वाला विकास बताते नहीं हो और केवल लूट की योजना से आम आदमी को देशद्रोही, आंदोलनजीवी और माओवादी कहते हो। इससे काम चलेगा नहीं। हम इनको राजनीतिक रूप से नंगा कर रहे हैं और नंगे हो रहे हैं। जनता समझ रही है। आने वाला समय यहाँ के क्षेत्रीय दलों का होगा, ये मेरा विश्वास है। देखिए, आंदोलनों की धरती मसूरी है और मसूरी से उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ था, और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये हमारा शहीद स्थल है। ये हमारी वो पवित्र धरती है जहाँ से नेताओं को सत्य बोलना चाहिए। और मैं यहाँ कसम खाकर इस बात को कह रहा हूँ कि 1 मार्च से जो आंदोलन चलेगा उस आंदोलन को हमारा समर्थन है। हमारा स्पष्ट ये कहना है कि सेफन कोर्ट की लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुँचाएंगे, और हमारी ये मांग है सरकार से कि सेफन कोर्ट में इनको बसाया जाए जिन मूल निवासियों को सरकार ने उजाड़ा है। 5 साल में जो योजना अभी तक लग नहीं सकी, इससे पता चलता है कि सरकार की नीति में बेईमानी है, जिस कारण आज तक उजड़ा हुआ सेफन कोर्ट बस नहीं पाया। तो हम इनको 50 गज जमीन और इनका आवास इनको सरकार बना के दे, ये मांग कर रहे हैं। 1 तारीख से इनका जो धरना होगा उसको हमारा समर्थन है। तीसरी बात हमारा ये कहना है कि शहीद स्थल के बगल में ये तराजू वाली मानसिकता की पार्टी यदि होटल बनाएगी तो ये बनने नहीं देंगे। ये शहीदों का अपमान है। और राज्य जो हमारे भंडारी, प्रदीप भंडारी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल उस लड़ाई के साथ संबद्ध है। हमारा यह कहना है कि तराजू वाली मानसिकता के लोग केवल उत्तराखंड को लूटने पे लगे हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल ने आज यहाँ चुनाव करके नगर अध्यक्ष का चुनाव किया है, संरक्षक राज्य आंदोलनकारी जोशी जी को बनाया है। और हमारा कहना है आप तय कीजिए, आप ही उस राज्य के मूल निवासी हैं, आप ही इस राज्य के हितैषी हैं, आप तय कीजिए और सरकार को आंख से आंख मिलाकर बात कीजिए। सेफन कोर्ट तभी बसेगा, वरना राष्ट्रीय पार्टियां तो उत्तराखंड जेल को खत्म करने पर लगी।